इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में भी कोरोना कंट्रोल रूम विधिवत शुरू हो गया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नौलखा बिल्डिंग में ट्रेनी IAS और IPS को कमांड और कंट्रोल का जिम्मा दिया गया है। ट्रेनी IAS दीपक मिश्रा और IPS भरत सोनी और अमूल्य रत्न की सुबह 6 बजे से 2 बजे तक तैनाती की गई है, जबकि IAS त्रिलोकी नाथ को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक तैनात किया गया है। उसी तरह IAS अमित कुमार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तैनात किया गया है। कोरोना के कमांड और कंट्रोल करने वाले अधिकारी भागलपुर, नौगछिया, सुल्तानगंज और कहलगांव पर कोरोना के मसले पर नजर रखेंगे। कोरोना संबंधी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों को सौंपा गया है। कोरोना संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना और शिकायत के लिए आप ट्रेनी IAS दीपक मिश्रा से 9430995067 और IPS भरत सोनी से 9430995069 पर और अमूल्य रत्न से 9430999079 पर सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक IAS त्रिलोकी नाथ सिंह से 9430995081 पर संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह से रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक IAS अमित कुमार से मोबाइल नंबर 9430995082 पर संपर्क कर सकते हैं। वार्ड में जो भी पेशेंट भर्ती हैं तो उन लोगों को हम लोग टाइम से टाइम कॉल करते हैं। उन लोगों का लिस्ट आता है हम लोगों के पास। उस लिस्ट में से हम लोग रैंडम कॉलिंग करते हैं और उनसे उनका सारा हाल पूछते हैं, क्या उनको दवा सही से मिल रहा है, डॉक्टर टीम जो मेडिकल टीम है वो चेकअप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खाने की कैसी व्यवस्था है, सैनिटेशन कैसा है वहाँ पे, ये सारा भी जो चीज़ है उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग पूछते हैं। मेनली अभी जो ये कोरोना ये जो कोविड नियंत्रण कक्ष जो बना है इसका मेनली फंक्शन यही है। और फिर एक नंबर दिया जा रहा है जो कि आज पेपर में भी पब्लिश किया गया है। यदि किसी को भी लगता है कि ऐसा मीन्स कि उनको इसलिए कोरोना से संबंधित समस्या हो तो वो इस पर कॉल करेंगे तो हम लोग उनको उससे संबंधित जो भी जानकारी हो वो यहाँ से मिलेगी। जैसे वो सिर्फ मायागंज से संबंधित वो होगा या फिर अभी जो जिले में जिस तरह से पूरे जिले में जैसे सारे ब्लॉक स्तर पे जो भी PSC हैं वहाँ से उनको बता दिया जाएगा कि वहाँ के PSC में जाके आप कांटेक्ट करें, वहाँ का नंबर दिया जाएगा, फिर उसको फॉलो अप किया जाएगा क्या उनका समस्या का समाधान है। PHC में भी? हाँ, PHC जो भागलपुर के अंतर्गत 16 ब्लॉक के अंतर्गत जो भी PHC उन सब का भी है। शिकायत आता है यदि निवारण नहीं हो पाता है तो उस पर आप किस तरह से पहल करते हुए उस पर कार्रवाई? अगर कंट्रोल रूम में इसकी सूचना मिलेगी तो और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कहीं से भी तो वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा, वहाँ से फिर अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई सर? यदि अब जहाँ जिस स्तर की लापरवाही होगी लोग अनदेखी करें या कुछ भी कहीं से कोई जिस तरह की समस्या आएगी उससे संबंधित जो भी पदाधिकारी होंगे या कहीं स्टाफ कहीं कुछ भी होगा तो कार्रवाई निश्चित होगी। इसलिए 2 वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुआ है स्पेशली और उन लोग बराबर भ्रमणशील है। नियंत्रण कक्ष जो है 3 शिफ्ट में चलता है और जितने भी स्टाफ हैं वो एनी टाइम मौजूद रहते हैं यहाँ पर। जो भी पेशेंट्स हैं उनके कॉल हम रिसीव करते हैं और उनको कोई परेशानी होती है तो फॉलोअप करते हैं। आज मैं और यहाँ के IAS प्रोबेशनर दीपक मिश्रा हैं जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं, हम सदर अस्पताल और जो JNMCH है उसकी हॉस्पिटल का भ्रमण करके आए तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी बात सुनी जा रही है, उनको फॉलोअप किया जा रहा है। सर जो पेशेंट है इसके अलावा जो जांच कराने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको जो समस्या आ रही है उनका कैसे निवारण? ये पेशेंट सबके लिए है कॉल सेंटर। तो ऐसा नहीं कि जो पेशेंट के लिए है तो पब्लिक डिसेमिनेशन में है तो कोई भी चाहे फ़ोन कर सकता है। लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी फ़ोन करते हैं और करते आ रहे हैं। तो फिर पेशेंट्स के लिए नहीं है, आम जनता के लिए जो है जितने रिसोर्स में लेके आता अस्पताल में उसका बेहतरीन फ़ायदा उपयोग किया जा रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जितनी भी कुछ कमियां हैं उसको पूरी तरीके से उसका निवारण किया जा रहा है जो भी समस्या है। लॉकडाउन के 8वें दिन स्वास्थ्य विभाग के अपडेट के अनुसार भागलपुर जिले में 83 नए संक्रमित मरीज मिलने से
जिले में भय का माहौल देखा जा रहा है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1964 पहुंच गया है। इस बार संक्रमण की जद में सबसे ज्यादा भागलपुर के शहरी क्षेत्र के लोग आए हैं, जिसमें पुलिस बल के जवान, अस्पताल कर्मी, प्रशासनिक कर्मी और कई सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लोग काफी सशंकित हैं और यह वायरस काफी तेजी से जिले में फैल रहा है। वहीं अब तक कुल 1150 लोग स्वस्थ होकर होम क्वारंटाइन पर अपने घरों को चले गए हैं और 22 लोगों की जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। बदलते मौसम में छोटे छोटे बच्चों को होने वाली सीजनेबल फीवर, सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव को लेकर बारिश से बचने की सलाह देते हुए भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले के अधिकांश चिकित्सकों ने अपनी क्लिनिक बंद कर रखी है। इस दौरान सीजनल फीवर और कोरोना के फीवर का पता लगाना भी मुश्किल है, इसीलिए संक्रमण से बचाव ही एकमात्र उपाय है। प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लोगों से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने, घर से बाहर निकलने पर मास्क और हैंड वॉश का प्रयोग करने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। बात सही है, अभी बरसात का जो मौसम है तो इसके चलते यदि बच्चा भीग जाए कहीं या ठंडा ठंडा फुहारा आता है, कई बार लोग खिड़कियां खोल के रखता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो हानि कर सकता है। वो सर्दी जुकाम खांसी कर सकता है, फीवर भी कर सकता है। ऐसे में आपको यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कोरोना है या सिंपल सर्दी खांसी है, क्योंकि दोनों में अलग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और प्राइवेट क्लिनिक्स मोस्टली बंद हैं और सरकारी में भी बहुत विकट स्थिति है। ऐसे में आप परहेज़ करें, बरसात में बाहर निकलने का कोशिश नहीं करें, बच्चों को तो एकदम नहीं ले जाएं और तेज़ बारिश होता हो तो खिड़कियां वगैरह पूरा खोल के आनंद नहीं लें या कम से कम बच्चे को साइड रखें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। महामारी फैला हुआ है कोरोना का, बहुत तेज़ी से भागलपुर में है, तो आप बचिए। 2020 सिर्फ बच जाइए, यही बड़ी उपलब्धि होगी और आप बचेंगे तो दूसरे को संक्रमण नहीं होगा। तो आप जो 3 मेथड है, मास्क लगाइए, हैंड वॉश बीच बीच में करिए और 3 फीट की जो दूरी है वो बहुत ज़रूरी है, जो लोग नहीं करते हैं। तो ये जब तक तीनों का कवच नहीं होगा आप सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। एक कड़ी भी टूटेगा तो आप में इन्फेक्शन आ सकता है। तीनों का 3 इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी, पानी, बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 0641242043 गीता मोहन बुधिया कुंज। विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली के 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open. सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर कोल गामा दियरा इलाके में गुरुवार की सुबह सुल्तानगंज थाना पुलिस ने सड़े गले नग्न अवस्था में एक 17 वर्षीय युवक का शव बरामद किया। मृत युवक की पहचान तारापुरा पटवारा पंचायत के रहने वाले पंकज सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। वहीं पटवारा गांव के रहने वाले रविंद्र सिंह के 17 वर्षीय पुत्र
आदित्य कुमार की खोजबीन की जा रही है। तारापुर डीएसपी रमेश कुमार, सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार नाव से गंगा के देरा इलाके में खोजबीन कर रहे हैं। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पूर्व के आपसी रंजिश के कारण दोस्त ने दोस्त की निर्मम हत्या कर घटना को अंजाम दिया है। उक्त दोनों युवकों को 17 जुलाई फोन पर किसी ने बुलाया था और उसी दिन से दोनों लापता हो गए हैं। परिजनों ने दोनों की लापता होने की रिपोर्ट तारापुर थाने में की थी। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि दोनों युवकों का अपहरण कर हत्या किया गया है। पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि इस घटना से जुड़े कई लोगों को तारापुर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद निशानदेही पर पुलिस ने सबको बरामद किया है। बाकी एक अन्य साथी की तलाश पुलिस कर रही है। हमने कहने के लिए जब गए तो बोला कि इसको काहे नाम देते हैं। अच्छा, ये नहीं मारा है, ये नहीं मारा है उसको तो आगे और उसको पकड़ करके उसको छोड़ दिया। जब उसको कहते रहे कि हमको जो कि 17 तारीख का डिमांड कम से कम 3 महीना का दीजिए, 3 महीना का नहीं दिया। 3 घंटा घरे का नंबर निकाल घरे का नंबर निकाल करके जो कि सर पर जो कि घर में दिखा रहा था, कभी नहीं निकाल करके दिखाया। इनसे दोस्ती था, अच्छा दोस्ती था। दोस्ती के दरमियान जो इनको खाने पीने के लिए जो है, कौन कौन दोस्त थे, नाम था? अमन था और आदित्य था, अमूल यादव था और भी इनका सारा दोस्त था, तो पता नहीं हमको है। उसको वहाँ दोस्ती के नाम पे वहाँ से निकाला उसको घर से पहले, खाने पीने के नाम पे उसको सुल्तानगंज लेकर आया। सुल्तानगंज में उसको खिलाया पिलाया और उनके साथ कौन कौन है अभी तक पता नहीं है। लड़का कबूल रहा है बारीकी से। हाँ, और ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं, बाकी जो विशेष है जानकारी मिलने पे बताएंगे। अच्छा, वो जो पकड़ाया है उसका नाम क्या है? अमूल यादव है। अमूल यादव, जिसको जो कि इसको झांसा में लेकर के अमूल यादव ही है। वो फिरार था, उनको रात में किसी माध्यम से उनको निकाला गया। निकालने के बाद उनके साथ पहले नरमी से पूछा गया तो पहले झूठ बताया। जब मारपीट किया तब कबूला कि हाँ है। उनके पास से 11,000 रुपया भी निकला है, जबकि लड़का ना कमाता है, ना जॉब करता है, ना कुछ करता है। 11,000 रुपया उसके पास कहाँ से आया, एक छोटा बच्चा के पास। एक तरफ भागलपुर जिले में लोग जिले में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से भयभीत है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर की सड़कों पर उतरकर एक योग गुरु के द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए योग की शिक्षा देना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। योग गुरु राजेश कुमार भगत भागलपुर के कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक सहित सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर सड़क पर योग कर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए योग अपनाने की शिक्षा लोगों को देते दिख रहे हैं। भागलपुर तिलका मांझी संडिस कंपाउंड में खुद भी करते हैं और लोगों से जागरूक करते हैं। योग कर रहे लोग को बता रहे हैं कम से कम आप लोग भी कीजिए और स्वस्थ रहिए। योग कीजिएगा तो आपके शरीर में कोरोना लाखों दूर रहेंगे, लाखों कदम दूर रहेंगे योग से। योग करिए, हर निरोग बचिए, एकदम किसी तरह का बीमारी नहीं होगा योग करने से। योग से हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी सामंजस बढ़ती है। सुल्तानगंज विधानसभा की राजद के कद्दावर नेता सहनाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रंजन सिंह ने गुरुवार को खिरैया पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजिंग का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते गरीब और निसहाय लोगों के बीच खान पान सहित कई तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार रोजमर्रा के काम करने वाले गरीब मजदूरों के बीच न तो राहत सामग्री पहुंचा पा रहे हैं और न ही उन लोगों के खाते पर अभी तक की मदद की राशि पहुंच पाई है। ऐसे में कई परिवारों के बीच खाने पीने की आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया की रंगरा थाना क्षेत्र की रंगरा में शौच के दौरान कोसी नदी के गहरे पानी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है मृतक दरोगा यादव शौच करने के लिए गए थे। इसी दौरान कोसी नदी की तेज धार में दरोगा यादव डूब गए। स्थानीय लोगों की सहायता से दरोगा यादव को नदी से निकाला गया और आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में दरोगा यादव की मौत हो गई। कोसी नदी बगल में है हम लोगों के गांव। मेरा गांव खुशकीपुर सहोरा पड़ता है। कोसी नदी के बाढ़ से गांव में पानी आ गया है। लोग शौच करने के लिए गए हुए थे। पानी में गहरा पानी था, उसमें पंछू नहीं कर रहे, पंछू करने में पैर स्लिप कर गया, जिसमें दरोगा यादव का जो है डूबने से मौत हो गया। ग्रामीण लोग देखे तो ऊपर किए।
भागलपुर के सजौड़ थाना क्षेत्र के रतनगंज में सांप काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका सोनी देवी सवेरे जैसे ही ठोकर लगने के बाद अपनी पांव जमीन पर रखा सर्प ने डस लिया। उसके बाद उसके परिजनों और गांव वाले पहले गांव में ही झाड़ फूंक कराकर सांप का विष उतारने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन उसे मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोनी देवी की मौत हो गई। वार्ड नंबर 51 में ईश्वर नगर मंडल के संयोजक अमित कुमार शाह के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अरिजीत शाश्वत चौबे द्वारा प्राप्त आर्सेनिक एल्बम 30 दवाई का वितरण लोगों के बीच किया गया। इस दवाई वितरण कार्यक्रम के दौरान अमित कुमार शाह ने कहा कि यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई है। इससे कोरोना होगा यह बात निश्चित नहीं है, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से कुछ अंश तक इससे रोकथाम किया जा सकता है। वहीं लोगों ने इस दवाई को प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की। इस दवाई वितरण कार्यक्रम में आशीष कुमार, आजाद कुमार, अर्पित कुमार, मौसम कुमारी सहित अन्य स्थानीय लोग मौजूद थे।